सागर तज्जयति परं ज्योतिं समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। श्री परमात्मा प्रकाश जी ग्रंथ विराजमान हैं। 11वें श्लोक के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ पे आचार्य देव कह रहे कि यह जीव इस अशुद्धता से कब मुक्त होगा। तो कहते हैं बहुत सरल बात है, क्या करना। तो बोलते हैं इसे पहले स्वपर का भेद विज्ञान था नहीं, तो अभी भली भांति इसने शरीर आदि पर द्रव्य का स्वरूप जाना। पहले ये अच्छे से स्वरूप नहीं जानता था स्वपर का, तो पर में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि करता था। अब पर का यथार्थ स्वरूप समझ गया तो इष्ट अनिष्ट की बुद्धि निकल गई। उसे समझ में आ गया बाहर में कुछ भी इष्ट अनिष्ट है नहीं, मेरे परिणामों में सब काम चल रहा था। और जैसे इसे समझ में आ गया तो उसने बाहर की इष्ट अनिष्ट की बुद्धि छोड़ दी और स्वभाव का निर्णय करके स्वभाव सन्मुख हो गया, तो उसकी अशुद्धता का अभाव हो गया। और ऐसा करने से थोड़े ही काल में वो कृतकृत्य हो जाता, करने योग्य अभी उसे कुछ भी बचा नहीं है। यहाँ लवण का और समुद्र का, अशुद्ध समुद्र का भी कुछ उदाहरण दिया टोडरमल जी साहब ने, उसको समझते। पेज नंबर 16 के ऊपर 11वें श्लोक का भावार्थ 3-4 लाइन पढ़ी थी, फिर से एक बार देख लेते। जब यह आत्मा स्वपर भेद विज्ञान से शरीरादि परद्रव्य को भिन्न जाने, तब यह भला इष्ट, यह बुरा अनिष्ट, ऐसी बुद्धि का त्याग कर देता है। कल इस पे विस्तार से चर्चा हुई थी। बुद्धि का त्याग करना मतलब बुद्धि को छोड़ देना नहीं है। बुद्धि का त्याग कर दिया मतलब भ्रमित बुद्धि का त्याग कर दिया, अज्ञान बुद्धि का त्याग कर दिया, मिथ्या बुद्धि का त्याग कर दिया। तो का त्याग करके कहाँ छोड़ने गए, वो मिथ्या बुद्धि का अभाव हो गया। तो क्या किया फिर, तो सम्यक बुद्धि का, विवेक बुद्धि का, सही समझ वाली बुद्धि का उत्पत्ति हो गई। तो मिथ्या बुद्धि का त्याग हो गया। सही समझ कब हुई, जब स्व और पर का यथार्थ भेद ज्ञान हुआ। स्व में कितनी वस्तुएं हैं, एक, पर में कितनी है, अनंत ही। अब पर का तो कोई पार नहीं है, बट पर अनंतों को एक एक को जानने की आवश्यकता नहीं। बस इतना जान ले ये पर है और मेरे लिए कल्याणकारी नहीं है। ये पर कुछ इष्ट अनिष्ट कुछ होते नहीं है, इतना जान लेवे। और स्व एक है, स्व को भली बात जान लेवे। हाँ यही मैं, ऐसा ही मैं, अन्य मैं नहीं, अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार से नहीं, बस काम हो गया। तो इन्होंने क्या किया, उस बुद्धि का त्याग कर दिया। जो बुद्धि को वो अपना स्वभाव मान बैठा था, किसी स्वभाव मान बैठा था, उस बुद्धि का त्याग कर दिया। कल शाम में चर्चा चल रही थी, वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है, ये अपनी कल्पना करके विपरीत मान लेता है। वस्तु स्वरूप कुछ कहता नहीं, तुम विपरीत मानो। वस्तु स्वरूप वैसा का वैसा अनादि का। वस्तु स्वरूप कैसा है, अनादिकाल से उत्पाद विद्रूप वाला है, गुण पर्याय वाला है, स्व स्वरूप ही है, पर रूप ही है, हे रूप है, उपादे रूप ही। ऐसा वस्तु स्वरूप अनादिकाल से, बस अनादिकाल से इस वस्तु स्वरूप को न जानने से ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर रहा था। स्व की तो खबर थी नहीं। स्व की खबर कब कही जाएगी, जब यथार्थ स्व पकड़ में आए। तो यथार्थ स्व तो पकड़ में आया ही नहीं था। जो कुछ था स्व के नाम पे वह भ्रम ही था, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि थी, विकल्प ही था, मिथ्यात्व ही था। अब इसने ऐसी बुद्धि का त्याग कर दिया। गजब काम हो गया उसको। ऐसी बुद्धि का त्याग करना, इसी बुद्धि कह रहे, ऐसी बुद्धि का त्याग करना यह भी धर्म। सब बुद्धि का त्याग करना किसी बुद्धि, तो बुद्धि का अर्थ तो ज्ञान होता है, ये अज्ञान था, इसे बुद्धि के। जो पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करने वाली बुद्धि थी उसको छोड़ दिया उसने। इसमें महापुरुषार्थ है, समझ पूर्वक छोड़ दिया इसने। ये किसी के कहने से छूटेगा नहीं। कोई कितना भी कह दे भैया सिगरेट अच्छी नहीं, छोड़ दे, उससे नहीं छूटती।
स्वयं जब समझ आती है मेरे लिए दुखदाई, तब छूटती हो। 50 बार घर वाले कहते भैया सिगरेट छोड़ दे, सिगरेट छोड़ दे, छूटती ही नहीं उस। क्या कारण है? पर के उपदेश से कुछ छूटता नहीं। इसका निर्णय होना बहुत जरूरी है। निर्णय हुए बिना काम नहीं होता है। तो इसने निर्णय कर लिया है, तो ये निर्णय करके बुद्धि का त्याग करे। अब निर्णय करने के बाद में बुद्धि का त्याग करने में समय नहीं लगता, सहज हो जाती, आराम से हो जाती। कारण कि जो कुछ भी भला बुरा होता है वह सब अपने परिणामों से ही होता है। परिणाम पकड़ में नहीं आते, एक एक समय के आएगी भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोटे मोटे परिणाम भी पकड़ में आ जावे तो भी काम हो जाए। मैं तो कभी कभी ऐसी एकांत में विचार करता हूँ, श्रेणिक राजा का वो परिणाम जो 70 कोड़ा कोड़ी का 33 सागरोपम का बंद करने की तैयारी कर रहा है यज्ञ जिस परिणाम से, और थोड़े ही दिन बाद वही परिणाम पलटी ले रहे हैं और वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। फिर थोड़े ही काल में केवली श्रुत केवली के पादमूल में शैव शमिक सम्यक दर्शन पूर्वक शैक सम्यक दर्शन आदि जो कोई प्रक्रिया जिनागम में कहीं उसी प्रक्रिया को पार करके हो जाता है। क्या गजब काम! परिणामों का देखो पलटी लेना, वही जीव 70 कोड़ा कोड़ी का परिणाम कर रहा है। सब गेम अंदर का ही, बाहर का कुछ भी नहीं, बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। अपने चतुष्टय के बाहर कुछ भी भय करने योग्य नहीं है, परेशानी होने योग्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो उनके चतुष्टय में, अपने चतुष्टय में आ सकते नहीं, आए नहीं, आएंगे नहीं, आने की आवश्यकता नहीं ताकि हमारा कुछ भला हो जाए, और आके कुछ बुरा कर सकते नहीं। बस परिणामों में ही चलता है। भय भी जितना चल रहा है ना, जो 7 प्रकार का भय चलता है निशंकित आदि न प्राप्त होने की वजह से, वो भय भी अपने परिणामों में ही। अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, आदि आदि जो भी कुछ परिणाम आते, मरण आदि संदर्भ में, परलोक संदर्भ में, ये लोक संदर्भ में, ये कह रहे सब अपने परिणामों से होता है। यहाँ अपने बहुत महत्वपूर्ण है, परिणाम बहुत महत्वपूर्ण है। परिणाम कौन से? ज्ञान गुण के परिणाम नहीं कह रहे, गुणों के परिणाम नहीं कह रहे। ये पर्याय के को परिणाम करे, पर्याय कहो, परिणाम कहो, परिणति कहो, परिणमन कहो, अवस्था कहो, उत्पाद वे कहो, क्षणिक स्वभाव कहो, चलेगा। इनमें ही होता है और कहीं नहीं होता। क्या नहीं होता है? ये भला बुरा जो भी होता है अपने सब मतलब जितना भी भला बुरा वहां सब अपने परिणाम। मतलब रावण के तीसरी नरक जाने का कारण सीता नहीं थी। सीता तो कहती मैं जैसी हूं वैसी हूं। सीता का आत्मा जैसा है वैसा है, और सीता का जो मतलब नाम कर्म के उद्देश्य जो शरीर था वैसे ही था। अब उसे वो मन उसकी पटरानी नहीं जम रही और वो सीता के पीछे चक्कर। सीता ने उसको तीसरी नरक भेजा नहीं, व्यवहार का कथन कहेगा तीसरी नरक। सीता के संदर्भ वाले भावों ने उसको तीसरी नरक भेजा। वो नकुल सहदेव को सरवार सिद्धि में वो भाइयों ने नहीं भेजा, वो तो भावलिंगी ही थे। सरवार सिद्धि भावलिंगी जा सकते, पर उनके उस परिणाम ने उनको वहां भेज दिया। और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को उसी परिस्थिति सब समान है। बाहर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, पांचों के लिए समान परिस्थिति है। बट 3 के लिए उनके परिणाम उनको मोक्ष अवस्था लेके जा रहे हैं, और 2 को कह रहे हैं अभी 33 सागरों में 1 कोटि पूर्व तक रुको आप, अभी आपका समय नहीं आया। अब उस अनुसार तो सब अब हम क्या कर सकते, वैसे परिणाम आ गए। तो ज्ञानियों के लिए वो कर्म के उदय में परिणाम हुए ऐसा कहने में आता है, और है भी ऐसा ही। अज्ञानी को वैसा नहीं, क्योंकि अज्ञानी को कर्म निमित्त निमित्ति उपादान अपने परिणाम क्या होते हैं, कौन से परिणाम होते हैं, इसका भली बातें पता नहीं। तो इसे कहेंगे ये तेरी गलती। तू एक बार अच्छे से ज्ञान कर ले, वस्तु स्वरूप समझ ले, फिर तेरे परिणामों में कुछ होता होगा तो उसको निमित्त रूप में कर्म का कहा जाएगा, बट निचली भूमिका में नहीं कहा जाए। इसलिए मैं कल कह रहा था ना, वो
अगर किसी ने इष्ट करना चाहा और वैसा सामने वाले का हो गया, किसी का इष्ट हो गया, तो इसमें इसको निमित्त रूप में कहा जाता है। तो कोई कहेगा तब तो आप निमित्त रूप में कहते हो, और जब इसी ने कुछ चाहा और कुछ हुआ नहीं, तो मतलब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से इष्ट अनिष्ट होता नहीं है, ये चर्चा यहाँ चल रही है। तो वहां आप कहते हैं कि इसने इष्ट करना चाहा बट इसका इष्ट हुआ नहीं, तो देखो ये दूसरे एक द्रव्य की वजह से दूसरे द्रव्य का कुछ होता नहीं, ये आप तब कहते हो। और जब हो जाता है तब निमित्त, तो हम तो निमित्त किसे कहते हैं? जो उपस्थित होता है। तो जब हमारा कुछ होना था, जिसे लोक व्यवहार में इष्ट कहते, भला होना था, उस समय में अनुकूलता का इनके ऊपर आरोप आ गया। इन्होंने किया कुछ नहीं, अनुकूलता का क्यों आरोप आया? भैया उसको 95% आए वो बच्चे को 10वीं क्लास में, तो वो कहता है हमारे माता पिता की वजह से आए, हमारे गुरु की वजह से आए। साहब इनके ऊपर क्यों आरोप दिया? तो साहब इनकी भावना थी कि हम बहुत जीवन में आगे बढ़े, इन्होंने हमें बार बार प्रोत्साहन दिया, तो इसलिए ये उपस्थित थे। इन्होंने हमारी पढ़ाई नहीं की, इन्होंने परीक्षा लिखी नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। साहब ऐसे कैसे कुछ नहीं किया? रात को 12-12 बजे तक वही तो हमें जगाते थे, भैया उठो पढ़ाई करनी, ये करनी। अरे वो उन्होंने उठा भी दिया और मैंने पढ़ाई नहीं की तो कैसे होगा? पढ़ाई कर भी ली, परीक्षा ही नहीं दी तो कैसे होगा? तो बहुत सारी बातें हैं। तो वहाँ पे निमित्त को तो सिर्फ उपस्थिति की अपेक्षा से कहने में आता है, बाकी निमित्त करता कुछ नहीं। इसलिए जब होता है किसी का भला तो इसके ऊपर अनुकूलता का आरोप आता है। अब ये अज्ञान से फूलने लग जाए, मेरी वजह से इसका अच्छा हुआ, तो इसका अज्ञान, ये इसका अज्ञान, उसकी वजह से कुछ होता नहीं है। तो ये सब अपने परिणामों से ही होता है। तो पूरे जगत में कितने जीव है? अक्षय अनंत जीव है। सभी अपने परिणामों से ही जो कुछ उनका हो रहा है, भला या बुरा। भला कब कहा जाएगा? निश्चय भला कहा जाएगा जब उनका मोक्ष मार्ग प्रकट होगा और यथा योग्य पुरुषार्थ करके शपथ श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान कर लेंगे, तो तब निश्चय भला कहा जाएगा। और व्यवहार भला कब कहा जाएगा? संसार अवस्था में जितने काल रुक रहे तो पाप आदि न करके शुभ भाव करके दुख की अवस्था नहीं होती है, पुण्य के उदय में सुख की अवस्था होती है। इंद्रिय जनित सुख मिलते हैं तो उसे कथनचित भला कहा जाएगा। और बुरा कहा जाएगा जो पाप आदि करके दुख की गठरी बांधता है और दुर्गति आदि का पात्र होकर बहुत सारे संकट झेलता है, उसे बुरा कहा जाएगा। बाकी ये जो कहते हैं ना नित्य निगोद वाले जीव सब बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? अपने परिणामों से। हम क्यों बाहर आ गए? अपने परिणामों से। हमें वहां कौन निमित्त था? किसने हमें उपदेश दिया भैया नित्य निगोद से बाहर आ जाओ? तो भाव कलंक की हमारी प्रचुरता को किसने अभाव किया? और कोई अभाव कर भी रहा होगा, हमें समझ में आ रहा था? अक्षर के अनंत भाग इतना ज्ञान था हमें, कहां से बाहर कहां से निकले? उपादान की देखो किसी गजब है। इसीलिए बनारसी दास जी वाली वो है ना, परमार्थ वचनी काम ही होना चाहिए या उपादान निमित्त जो भी होगा देख लेना चाहिए। तो वो परिशिष्ट में वो क्या कह रहे? वो गर्भित शुद्धता है उसकी स्वयं की, वहां से वो बाहर निकला है। पूरी उपादान के ऊपर जोर है। निमित्त को हम तिलक लगाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट व्यवहार से रहेगा, उपचार से रहेगा, असत्यार्थ होगा, अभूतार्थ होगा, सच्चा नहीं हो। जो कुछ भी हो रहा है हमारे परिणामों से। अनंत जीवों का जो संसार में गमन हो रहा है, नित्य निगोद में कितनी अनंत है? तो एक सुई के नोक के ऊपर जितने निगोद के जीव है उसके अनंत भाग ही नित्य निगोद से बाहर निकल पाए। बाकी 3 लोक में जितने सुई के नोक पे उसमें नित्य निगोद के जीव है और वो अभी तक बाहर निकल नहीं पाए, अनंत काल तक निकल पाए। आज से अनंत काल बाद भी चर्चा करें, हम करने की जरूरत नहीं, जल्दी से जाना है क्या? तो मान लो कभी गलती से चर्चा करनी पड़े, अनंत काल बाद भी इतना ही होगा। एक सुई के नोक के अनंत भाग ही सिद्ध अवस्था को जाएंगे और उतनी ही नित्य निगोद से बाहर निकलेंगे। मतलब हमने अपने परिणामों में ऐसी विशुद्धता लाई कि जहां वहां से निकल गए। फिर अभी वहां इतने परिणामों में विशुद्ध ला के निकल गए,
और यहाँ इतना सुंदर मनुष्य भाव मिला है, सुंदर जीवन शासन मिला है पंचम काल में, हुंडा अवसर्पिणी के पंचम काल में। अब उस समय में हम अपने बुरे परिणामों के कारण अपना बुरा कार्य क्यों करना चाहे? समझदार व्यक्ति तो नहीं करना चाहे। और इसने यही काम किया। इसने क्या किया? इसने ये जान लिया कि पर द्रव्य से ये भेद ज्ञान कर लिया स्व पर का, और पर द्रव्य की इष्ट अनिष्ट बुद्धि, पर द्रव्य की इष्ट करता है, पर द्रव्य अनिष्ट ऐसा कुछ है नहीं। ये जानकर अपने परिणामों से होता है जो भी कुछ भला बुरा हो रहा है, पर द्रव्य के करने से भला बुरा नहीं होता। इसलिए सर्व पर द्रव्य में राग द्वेष भाव का त्याग कर देता है। समस्त सभी पदार्थों के राग द्वेष का त्याग है। कोई कहेगा राग द्वेष का त्याग तो 10वें गुण स्थान में होता है। 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ है। यहां उपादेय बुद्धि वाला राग द्वेष छूट गया है। यहां पे कर्तृत्व बुद्धि वाला राग द्वेष छूट गया है। यहां पे जो अनंतानुबंधी वाला राग था वो छूट गया। अनंतानुबंधी की क्वालिटी कैसी होती है? अनंतानुबंधी की क्वालिटी इसी मार्केट में दिखने नहीं मिलेगी। अब वो भावलिंगी मुनिराज, द्रव्यलिंगी मुनिराज की भी अनंतानुबंधी की क्वालिटी का राग है। अब बोलो क्या कहें, कैसे पकड़ में आएगा? वो श्रुत ज्ञान में पकड़ में आ सकता है, पकड़ में आ सकता है। तो वो क्वालिटी उसकी कर्तृत्व एकत्व की उसमें गंध होती, अभिप्राय की वासना वहां मिक्स होती, वहां मिथ्यात्व का परिणाम होता है साथ। और उसकी वजह से इसने क्या किया? सर्व पर द्रव्य में, जिसे जैसे नाचर्य 3 लोक 3 काल कह रहे, समस्त चेतन अचेतन अंतरंग बहिरंग मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन, ये पुरुषार्थ में आएगा। ये भी धर्म है ऐसा करना। सर्व पर द्रव्य से राग द्वेष का त्याग करना धर्म है या नहीं? यही तो निश्चय धर्म है। क्यों? जैसे सर्व पर द्रव्य से राग द्वेष का त्याग हो गया तो अपने द्रव्य में अहम हो जाएगा, अपने द्रव्य में अपने तो हो जाएगा, अपने द्रव्य में अपना, क्योंकि उपयोग को कुछ ना कुछ आलंबन चाहिए। जब उसने सर्व पर द्रव्य का आलंबन निकाल लिया, सर्व पर द्रव्य का आलंबन निकाल लिया, अब उसे आलंबन, वो बिना आलंबन रहती नहीं उपयोग, तो किसका आलंबन लेगा? एक ही बच गया। फिर सभी पर द्रव्य छूट गए तो स्वद्रव्य एक ही, एक को ले ली। इस पर द्रव्य में पर्याय भी आ जाएगी, विकारी पर्याय भी और निर्मल पर्याय दोनों आ जाए। इस पर द्रव्य में गुण भेद भी आ जाएगा, क्योंकि ये सब वहां पे चले जाते हैं। यहां तो बस स्वद्रव्य में एकमात्र वस्तु की ही बात है और कोई नहीं चलेगा, चाहिए नहीं किसी का, किसी को स्थान ही नहीं स्व में। अभेद अखंड अचल अनुपम निष्कंप निर्दोष निष्काम, वही वस्तु की यहां स्थान है और किसी का स्थान नहीं। और उसी का आलम्बन ले लिया, काम हो गया। गजब, इसका सामर्थ्य कितना अंतर्मुहूर्त का, ये इसका आलम्बन लेने का, कहते संसार खत्म हो, अनादिकाल की भव पीड़ा खत्म हो गई। एंजॉय करने की बात है, प्रसन्न होने का। मुदित अमृत चंद्र आचार्य देव का शब्द है, समय सार जी। मुदित हो जाओ, तो प्रसन्न हो जाओ। तुम खेत किन्ना क्यों रहते हो? तुम्हारी माता कौन है? जिनवानी तुम्हारी माता है। शादवाद की घुटी तुम्हारे को पिला रही हो, तुम्हें वस्तु स्वरूप बता रही, तो तुम्हें ज्यादा खेदित होने की जरूरत नहीं, प्रसन्न होने। धर्म यहाँ आके हम अगर खेदित होने लग जाए तो समझना हम में कुछ गड़बड़ है, या तो जो हमको बता रहा है उसमें कुछ गड़बड़ है। जिनवाने में गड़बड़ नहीं, वस्तु स्वरूप में गड़बड़ नहीं। यहाँ तो प्रसन्नता ही आनी चाहिए। पूरे सब जितने भी परेशानी सब निकल जानी चाहिए, सब निकल जानी चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, ये परद्रव्य में, सर्व परद्रव्य में राग द्वेष भाव का त्याग कर देता है जो अवस्था से। अभी ये जो चर्चा चलेगी, ये सम्यक दृष्टि की चर्चा चलेगी। यहाँ पे भरत जी आ जाएंगे, आपके और बाकी के सभी आ जाएंगे, जितने भी चौथे गुण स्थान और उसके ऊपर वाले हैं, जो अवस्था से पुरुषार्थ की निर्बलता से
राग आदि उत्पन्न होता है उसके नाश के लिए अनुभव अभ्यास में उद्यमशील रहता है। उद्यमशील को अच्छे से पढ़ना 50 बार। हमें क्या लगता है तो साहब कितना उद्यम करते, देखो कितना व्यापार करते हैं, कितनी फैक्ट्रियां है, कितने बिजनेस है, कितनी शॉप्स है, कितने सेवक है, कितना काम चल रहा है, उसे उद्यम कहते हैं। या उद्यम क्या कह रहा है, सम्यक दृष्टि भी उद्यम करता है। और हम क्या करते हैं, उद्दंडता, उद्यम की कोई जरूरत नहीं साहब, जब होना है तब हो जाएगा, होनार होगी तब हो जाएगा। भैया ये पुरुषार्थ कीजिए। पुरुषार्थ नाम भी पुरुष के अर्थ के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय दिया है ना, नाम भी वैसे ही दिया है। पुरुषार्थ की यहाँ स्थापना की जाएगी। बाकी के 4 पुरुषार्थ आ गया, बाकी 4 आ जाएगा। बाकी 4 को लाना नहीं पड़ेगा, बाकी 4 की चिंता भी मत करो, होनार जैसी हो जाएगी बराबर से, अगर पुरुषार्थ ठीक रहेगा। उद्यम क्या कर रहा है ये, और ये कौन सा जीव है, सम्यक दृष्टि। इसके अवस्था से, पुरुषार्थ की निर्बलता से राग आदि उत्पन्न होता है। कौन सा राग, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन वाला, मिथ्यात्व के अभाव वाला। उसके नाश के लिए अनुभव अभ्यास में उद्यमशील रहता है, निरंतर अनुभव और अभ्यास में उद्यमशील रहता है। इसलिए मुनिराज 6वां 7वां गुणस्थान है, हमने उनको सिद्धों की तलहटी कह दिया है, फिर भी वो अपने प्रयोजन को, अपने भूमिका को भूलते नहीं, उनको पता है। तो इसलिए ये अवस्था से जो राग आदि उत्पन्न होते हैं, इससे बचने के लिए एकांत में वन में क्यों चले जाते हैं। 6वां 7वां गुणस्थान है, अपने से बहुत ऊपर का गुणस्थान है, क्यों एकांत चले जाते। कल मैंने वो 49वां श्लोक पढ़ाया था ना, पर द्रव्य से किंचित मात्र भी हिंसा नहीं होती। हिंसा मतलब यहाँ बुरे परिणाम, शुभ अशुभ वाले, बट फिर भी समझदार क्या करता है, उससे दूर रहते। वो क्यों चले जाते हैं, वो जब भोजन को आते हैं तो मौन पूर्वक क्यों आते हैं। हमें पर द्रव्य से जुड़ना नहीं, अवस्था से हमारे परिणाम। और निरंतर क्या करते हैं, एकांत में विभक्त शय्यासन क्यों करते हैं 12 तप में से। ऐसा नहीं कि संग में जाके साथ में बैठ गए, गप्पे लगा रहे, यहाँ क्या चल रहा है, कुछ नहीं। क्यों बैठते, उनको अभी अवस्था से राग आदि उत्पन्न नहीं होने देना है। बुद्धि पूर्वक ऐसा अवसर बनाना है कि जो वापस अंतर्मुहूर्त में आत्मा में चले जावे, फिर कमजोरी के वजह बाहर आ जाएंगे, फिर अंदर चले जाएंगे, फिर बाहर आएंगे। ऐसा कब तक चलेगा सब, जब तक शपक श्रेणी चढ़ नहीं जाए और 3 लोक 3 काल एक समय की ज्ञान की पर्याय में नहीं झलके, तब तक हम पुरुषार्थ करें। जैसे न आचार्य देव का टीका समय साथ 172 177 गाथा होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से कहा है केवल ज्ञान तक ये ऊपर खींच के लेके जाता है। पुरुषार्थ कहां तक, उद्यम कहां तक, और ये उद्यम सुखी करने वाला है। धन कमाने का उद्यम सुखी नहीं करेगा, क्यों, धन कमाने से ना पुण्य होता है ना निश्चय धर्म होता है, धन कमा से पाप ही होता है। अभी धन कमाना छोड़ना नहीं, श्रद्धान की बात चल रही। अभी तो जितना आवश्यक है घर गृहस्थी सब वो तो सब चलेगा, बट साथ में ज्ञान और श्रद्धा ठीक किया जा रहा है। परिणाम कौन से किसको कहना, कौन से बुरे परिणाम है मेरे लिए, कौन से कथनचित अच्छे परिणाम है और कौन से अच्छे ही परिणाम है। अच्छे ही परिणाम मतलब शुद्धोपयोग वाले, कथनचित अच्छे मतलब शुभ भाव वाले, दान व्रत शील तप आदि वाले, और बुरे मतलब जो पाप वाले। भले छूटते नहीं मतलब वो वासुदेव जो थे ना कृष्ण के पिता, उनके पूर्वों की कभी मैंने चर्चा की होगी, वर्तमान युग में आता है। ये कृष्ण और बलदेव ये दोनों दीक्षा ली हुई थी, मुनिराज के पास जंगल में थी और बाजू में पहाड़ी थी। पहाड़ी के ऊपर वसुदेव का जीव गृहस्थ अवस्था वाला था और वो आगे आ रहे थे, पहाड़ के पीछे जा रहे थे, आगे आ रहे थे, पीछे जा रहे थे। अब उनकी छाव नीचे गिर रही थी, तो ये जो कृष्ण का जीव है, उसका नाम क्या था पूर्व का याद नहीं मुझे, उन्होंने अपने आचार्य को पूछा ये बार बार क्या चल रहा है। अब वो तो विशेष ज्ञानी थे, वो बोल रहे ये तुम्हारे आगे के भव में पिता होने वाले वासुदेव का जीव है, ये गृहस्थी से परेशान है। इस परेशानी में यहाँ से छलांग लागे कि नीचे
कूदने आया है ताकि खत्म हो जाए गृहस्थी, बट जैसे ही कूदने जाता है भय होता है, फिर वापस पीछे आ जाता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे हो रहा है, ये इसका चलता रहेगा। ऐसे ही अभी जो गृहस्थी चल रही है अपनी, ये चलेगा, ऐसे चलने दो, कोई टेंशन नहीं लेना इसे। अब ये तो अनादिकाल की, अभी थोड़ी समय भी निकल जाएगा। ये गृहस्थी में कभी लगता है ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब होता है, बट अभी ये छूटेगा नहीं। बट एक धारा जब ये चालू हो जाएगी बननी, कौन सी वाली, श्रद्धा ज्ञान वाली, तो विशुद्धि होती जाएगी और निर्णय होता जाएगा भावना स्वाध्याय तत्विच्छा, भावना स्वाध्याय तत्विच्छा। भावना किसकी करने की, तत्व का निर्णय करने की भावना है। तत्व का निर्णय करने के लिए तत्व का विचार करना है। तत्व का विचार करने के लिए तत्व क्या है वो तो पहले पता होनी चाहिए, उसके लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा और स्वाध्याय करने की भावना करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं होगा, वो काम नहीं होगा। राजमार्ग तो यही, बाकी कोई अंधे को भी कोई बटेर लग जावे, किसी का कुछ हो जावे, वो देख के हमें निरुद्यम नहीं होना चाहिए। तो ये उद्यम क्या करते हैं, मतलब बुद्धिपूर्वक 6 खंड का अधिपति भी उद्यम करने के लिए बुद्धिपूर्वक प्रयत्नशील रहता है। कैसे रागादि का अभाव हो तो भरत जी भी सामयिक में बैठ जाते, वो करोड़पति अब्जादी सुदर्शन सेठ भी अष्टमी चतुर्दशी को एकांत जंगल में चले जाते। वारिशेन राजकुमार है, कोई आवश्यकता नहीं, श्रेणी का लड़का है, एकांत में चला जाता। किसी भी आप ले लो उदाहरण, बहुत सारे, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। वो चक्रवर्ती की लड़की चाची तो अजगर को कह सकती थी, कर दो इसका गेम बजाओ, बहुत हो गए, 3000 साल मैंने बहुत भोगा अनंग शराब, बट बोलती नहीं, ये मेरा राग खतरनाक है, वो अजगर खतरनाक नहीं, परद्रव्य का गड़बड़ी नहीं। तो ये प्रयास करते रहती है, पुरुषार्थ चलता रहता है। चौथा गुणस्थान वाला क्या पुरुषार्थ करेगा, ऐसा नहीं सोचता चौथा आ गया मतलब मैं केवली हो गया, अब तो 12वें गुणस्थान तक जाना है, तो चौथे गुणस्थान वाला निरंतर शुद्ध उपयोग के लिए प्रयास करेगा और सहचारी रूप में अन्य अनिति, असदाचार, अवक्ष आदि का त्याग करेगा। वो होने के बाद नहीं करेगा, पहले ही छूट जाएगा विशुद्धि लब्धि में, और बाद में हो जाएगा तो बाद में कंटिन्यू रखेगा। और 5वां गुणस्थान वाला बुद्धिपूर्वक सामयिक प्रतिमा वाला 3 संधि काल में सामयिक में जाके बैठ जाए, सब कुछ त्याग करके बैठ जाएगा वहां, कुछ भी हो जाए। और अन्य प्रोषद प्रतिमा वाला, जिसकी जैसी प्रतिमा भूमिका है वैसा वो करता रहेगा। क्यों करेगा, इसी के वो राग, व्यापार धंधे गृहस्थी का राग घटाने के लिए पहली प्रतिमा वाला 6 आवश्यक 8 मूल गुण निरतिचार पालन करेगा, सप्त व्यसन का निरतिचार त्याग करेगा। वो क्यों करता है, ये अभ्यास कर रहा है। अवस्था से, पुरुषार्थ की निर्बलता से रागादि उत्पन्न होता है। रागादि कहाँ, उसके स्वयं में। वो ऐसा नहीं कह रहा है कर्म की वजह से हो रहा है, वो कह रहे मेरी पुरुषार्थ की कमी है इसलिए मैं कर नहीं पा रहा, और उसकी वजह से जो राग आदि उत्पन्न होता है उसके नाश के लिए उस राग का नाश कैसे करेंगे साहब। राग तो पर्याय में होता है, पर्याय का अगले समय नाश हो जाएगा, तो ये क्या करेगा नाश करने के लिए, अगले समय में ऐसा राग उत्पन्न न हो इसके लिए प्रयास करेगा, उसके अगले समय न हो ऐसा करे। सब एक एक समय पकड़ में आएगा, मोटा मोटा ये करता ही रहे, कैसे इसका राग हटे, कैसे हटे, कैसे हटे, प्रयास चलता रहे। इसलिए उपयोग को अमर्यादित करता ही नहीं, उपयोग को खींचता रहता है। कहाँ, अंतरंग तरफ, इंट्रोस्पेक्शन। तो ये उसके नाश के लिए अनुभव, अभ्यास में उद्यमशील रहता है। अनुभव और अभ्यास में उद्यमशील तो समझता है कि उसके लिए बुद्धिपूर्वक तप आदि करेगा, क्योंकि तपसो निर्जरा, और यथार्थ तप क्या है, शुद्ध उपयोग के लिए किया जाता है। वो टोडरमल साहब ने लिया हुआ 7वें अधिकार में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। ये अनुभव रहता है, मतलब क्या कह रहे, अनुभव शब्द क्यों यूज किया उन्होंने, हाँ, जानपना रखता है। राग हो रहा है, राग का ज्ञाता दृष्टा रहेगा, और राग को हटाने की भी गड़बड़ी नहीं, बस तमाशगीर हो रहा है। हटाने जाएगा तो वापस कर्ता बुद्धि आ जाएगी, हटाने जाएगा अरे ये अच्छा नहीं दिख रहा है, हटाओ यहाँ से, हटाने जाएगा
तो वापस नया विकल्प खड़ा हो जाएगा, ये करता ही नहीं, ये तो बस तमाशगीर होता है। देखो क्या हो रहा है देख। वो कृष्ण का तो अभी आयु बची नहीं थी, बट कृष्ण तो सम्यक दृष्टि थे ना, वो जिस द्वारका नगरी में थी उसी को देख रहा है, हो जाए देखो क्या होता है। ये भी कला है, ये देखते आनी चाहिए, डरना नहीं। हमने कोई अपराध नहीं किया है, सब क्या करे, अभी व्यापार में प्रॉब्लम आ गई, इसमें आ गया, देखो ना क्या होता है। वो द्वारका को वापस देखना चाहिए, जलने दो उसको, देखो जलती हुई द्वारका को देखो, उभरते हुए भी नहीं देखना चाहिए। मैंने किसी के साथ 2-4 दिन पहले इसी शेयर किया, ये इंदौर में अपना सुमतीनाथ भगवान का जो मंदिर बना ना अभी डाईद्वीप के नज़दीक में, तो कुछ कारणों जाने का काम पड़ा था, इंदौर गया था मैं 2 साल पहले, तो किसी दिन कहा चले गए थे वहाँ देख। और वहाँ थोड़े दिन पहले पंचकल्याण हुआ था, तो सब पांडाल वांडाल निकाला हुआ था, सब यहाँ हुआ, सब वस्तुएं गिरी हुई थी। मैं बोला ये देखने में मजा। अब 10-20-25 हजार की भीड़ में वो पंचकल्याण देखना अलग बात है, और ये टूटते हुए देखने में मजा अलग। इससे वैराग्य खड़ा होता है, क्षणिकता पता चलती, और क्षणिकता पता चल के जो शाश्वत है उसका जो निर्णय करने के लिए प्रयास करता है उसका काम हो जाता। शाश्वत एक ही, एक जीव के लिए शाश्वत एक ही स्वतत्व, इसलिए ज्यादा टेंशन और डरने की जरूरत नहीं, और उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। पर्याय में भले कितना भी हम भय करें, परिणामों में कितने भी विचलित हो जावे, बट उस शाश्वत को कुछ नहीं होने वाला। ऐसा श्रद्धान होना चाहिए दृढ़। जैनियों को भले ही सम्यक निश्चय सम्यक दृष्टि नहीं भी रहे, आगम अनुसारी सम्यक दृष्टि रहे, तो ये तो उसके जहन में घुस जाता। अरे वो कोंडेज वाले जैसा ग्वाला अंगूठा छाप, उसी मुनिराज कह रहे हैं शरीर मरता है तू नहीं मरता है। जब वो उस पर श्रद्धान कर सकते कि मुनिराज गलत नहीं कह सकते हैं, तो हमें तो बचपन से जीनवानी की घुटी पी ली है, हमने पाठशालाएं की हुई है, हमने स्वाध्याय किया हुआ है, और हम थोड़ी सी चीज में डिप डब डब डुब 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 होते तो क्या गड़बड़ है ना, हमारा प्रॉब्लम है, ठीक नहीं है हमारा, मतलब हमारा निर्णय ठीक नहीं हुआ हुआ। निर्णय ठीक रहेगा तो ये कुछ भी नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सम्यक दृष्टि के 3 लोग 3 काल ऊपर से नीचे हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्रलय आ जाए, तूफान मच जाए, कुछ हो जाए, इसकी श्रद्धा में अड़िकता बनी रही। श्रीपाल को जब वो डाल दिया था उसने, कौन था वो, धवल जो भी मेरे को नाम याद नहीं रहते, उसने वो डाल दिया था पानी में, जो भी कुछ क्या होगा मारने की अपेक्षा से, उसके परिणाम क्या हुए होंगे। सम्यक दृष्टि था वो, तद्भव मोक्षगामी था, क्या हुए होंगे, टेंशन में आ गया, कुछ भी नहीं, सहज। और सहज में ऐसे जीवों के पुण्य का योग आदि सब बाकी का बराबर है, बराबर वो जो पहुंचना है, बच जाना है, जो कुछ होना है, सब बाकी की प्रोसेस हो जाती। उसके लिए जितना आवश्यक है, हाथ पैर हिलाने, सब हो जाता। क्या किया था उसने, तत्व ज्ञान की पूट। इसलिए जब हमारा कषाय मंद है, उस समय में तत्व ज्ञान का निर्णय कर लेना चाहिए। वो निर्णय अच्छे से हो जाए तो फिर बाद में कुछ भी हो जाए तो सहजता रहती। और उस समय में अगर प्रमाद में काल गवाए, टोडरमल जी साहब गजब व्यक्ति, मोक्ष मार्ग 50 बार पढ़ना चाहिए आप लोग, पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात। मैं तो 5-6 बार पढ़ा, बट अभी भी पूरा समझ में नहीं आया, समझना अच्छे से। तो उन्होंने क्या कहा, जब तीव्र प्रवाह है तब काम नहीं होगा, मंद प्रवाह में अगर प्रमाद में काल गवाए तो अवसर चला जाएगा, फिर तीव्र प्रवाह आएगा, फिर फेंका जाएगा, फिर अनंत काल तक पता नहीं क्या होगा। और मंद में अगर ये अवसर मिला है, इतनी सुंदर जिनवानी है, इतने सब लोगों ने मिलकर इतना सुंदर जिन मंदिर बनाया है, इतने सुंदर स्वाध्याय की परंपरा चलती है यहाँ, उस समय में अवसर ले लेना चाहिए। बाकी सब काम छोड़ के ये काम करने, वो बंधुमिति के पिता को बार बार याद करना चाहिए। उसने तो लड़की का वो जिन धर्म नहीं छूटना चाहिए, लड़की का भी नहीं और हमारा भी नहीं, इसलिए वो 108 अरब को 1 सेकंड में छोड़ दिया। हमें तो कोई समय नहीं लगनी चाहिए, ऐसे हमारे सामने पुरुष सब बैठे, हमें तो बाकी सब पूरा कुछ छूट जाए, हमारा धर्म नहीं छूटना चाहिए, हमारा सम्यक दर्शन नहीं छूटना चाहिए। इसलिए सीता ने क्या कहा राम को, लोगों के चक्कर में, लोग अपवाद के चक्कर में तुमने मुझे छोड़ दिया, कोई बाधा नहीं,
कोई पौधा नहीं। अब तो मेरी होनहार है जैसी जो होगी, बट तुम धर्म को मत छोड़ना, सम्यक दर्शन को मत छोड़ना, ये महादुर्लभ है। अब वो तो शहीद थे तो उनको कोई टेंशन नहीं था, बट इसके कहने के भाव समझना, अपेक्षा समझना, अपेक्षा समझ। क्या हम ऐसा प्रयास करते हैं हमारे आसपास वालों के लिए? कर रहे तो बहुत अच्छा, नहीं कर रहे तो ये करना चाहिए कि भैया ये जैन धर्म मिला है तो पैसे कम कमाना, कोई जरूरत नहीं तुम्हें कहीं बॉम्बे पुणे लंदन यहाँ वहाँ जाके और करोड़ों कमाने के। साहब 2 करोड़ का पैकेज है, 50 करोड़ का पैकेज है, सब धूल है, सब परेशानी, सब डूबने के धंधे हैं। क्योंकि पंचम काल में पैसा पाप से ही आता है। पाप से आता मतलब पुण्य के उदय में जितना आएगा उतना ही आता है, बट पाप के भाव करके आते हैं। पापानुबंधी पुण्य होता है, वो आएंगे पैसे पर पाप करा के आएंगे, पुण्य से नहीं आएंगे। और चतुर्थ काल में जीवंदर आदि वासुदेव आदि का चरित्र पढ़ना, वो उनके पुण्य से आता है, पाप करने नहीं पड़ते। जहां जाते सब आइए, सब आइए। अब ये चतुर्थ पंचम काल में इतना एक्सपेक्ट मत करना, गांठ में है ही नहीं तो करेंगे क्या? तो गृहस्थी चल जाए उतना कर लेना, उतना थोड़ा सा पाप करना पड़ेगा, बाकी उसके ऊपर पुण्य के उदय से सहज आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो हम आज ताकते नहीं बैठेंगे। हमें भी कोई ऐसी लॉटरी लग जावे और बैठे बैठे ऐसी कोई ताकने की जरूरत नहीं। गृहस्थी ठीक से चला देनी चाहिए, उतनी अन्न वस्त्र निवार, बस इससे ज्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हम ये बराबर कर देंगे अच्छे से, बाकी ज्यादा उलझने के लिए समय नहीं, फिर ये छूट जाता। और ये छूटना मतलब बहुत बड़ा अपराध है। क्यों? संज्ञ पंचेंद्रिय अवस्था मिली, महादुर्लभ मिला। 700 करोड़ में से कितनों को मिला है? कितने लोग ऐसा भी हम जो चर्चा कर रहे हैं, कितने कर पाते? 700 करोड़ में से कितने कर पाए? 40 लाख जैनियों के पास है, 40 में भी सबके पास नहीं, 40 सब मिला के, सब जिस जो महावीर भगवान को मानते सब, इसमें से जिनवानी किसके कौन छूता है? जन्म से सच्चा जैन कुल में आके भी कौन छूता है इसको? कितनों की ताकत ही नहीं, भागते सब भैया ये बाद में करेंगे, 60 के बाद करेंगे, 70 के बाद करेंगे, 80 के बाद करेंगे। तब तक तो माथा ठिकान पे रहेगा कि पता ही नहीं, स्टेबल ही नहीं रह पाते। अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं, इंद्रिय साथ नहीं देते, दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता है, कुछ बोलते तो सब बाउंस पे बाउंस, बाउंस पे बाउंस चलता जाता है, कर नहीं पाते। अभी करने का अवसर तो अभी है, अवसर दौल चूकने जैसा नहीं है, अवसर चूकने जैसा नहीं, काम करने जैसा ही है। तो यहाँ ये कह रहे हैं, ये अनुभव मतलब ये यहाँ भी उन्होंने उद्यम छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं सम्यक दृष्टि हो गए तो कुछ भी करेंगे, नहीं, उद्यम तो अच्छे से पढ़ा नहीं। मैंने कहा ना, एक विद्वान ने इनको कहा कि सम्यक दर्शन होने के बाद में अनया नीति अभक्त छूट जाता, पहले कोई जरूरत नहीं। और वो कहते नहीं साहब ये तो ग्रंथ आता, मैं सम्यक दृष्टि मैं कह रहा हूँ ना, तो वही सम्यक दृष्टि रात को बिस्लरी का पानी पी रहा है। और सामने वाले के घर पे गए, जिसने प्रश्न पूछा था तो बोले आपके साथ में कुछ पानी नहीं? बोले बिस्लरी का पानी ले लूंगा मैं ट्रैवलिंग में। और रात्रि में भोजन कर रहे, कैसे कैसे में उद्यम क्या चल रहा है तुम्हारा? सम्यक दर्शन होने के बाद भी उद्यम छूटा नहीं इनका। और ये तो बिस्लरी पानी पी के कह रहे मैं सम्यक दृष्टि तुम्हें कह रहा हूं, न्याय नीति सदाचार बाद में हो जाएगा। गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। और ये चल रहा है बाहर में, क्यों? ठीक से स्वाध्याय नहीं, बराबर से अपेक्षा समझी नहीं जिनवानी की, और इसलिए गड़बड़ होगी, 100% होगी। तो जो अवस्था से पुरुषार्थ की निर्बलता से रागादि उत्पन्न होता है, उसके नाश के लिए अनुभव रहता है। मतलब माता जी ने बराबर कहा, ज्ञाता दृष्टा रहता है, जानता देखता रहता है। रागादि को हटाना कुछ नहीं, बट उससे जुड़ता नहीं, एकत्व नहीं करता है, लिप्त नहीं करता है, उपादेय बुद्धि नहीं आती उसकी। मतलब इसीलिए तो भरत जी घर में वैरागी, उनके पास ये कला थी। अब उनका जीवन साक्षात कैसे होगा हम कल्पना ही कर सकते, पता तो नहीं, बट रहता वैसे ही। और अभ्यास में उद्यमशील रहते, ऐसा करते करते करना है, ऐसा होते होते नहीं, ऐसा होगा नहीं, होनार हो जाएगी। भाषा देखो, भाषा अच्छे से पढ़ो।
करते करते जब सर्व विभाव भावों का नाश हो जाता है, 10वें गुण स्थान में सर्व विभावों का नाश हो, संज्वलन का लोभ भी खत्म हो जाता है, और अक्षुब्ध समुद्रवत शुद्धात्म स्वरूप में लवणवत परिणाम लीन हो जाता है। अब दो उदाहरण दिए, ठोडरमल जी साहब के उदाहरण कुछ समझ पूर्वक ही होते, या क्या कह रहे, अशुद्ध समुद्रवत और लवणवत, दो अलग अलग उदाहरण है, क्या कहना चाह रहे। किसी ने सोचा भाइयों में से कोई प्रयास करे, पढ़ा तो हो गई, भाइयों पढ़ते हैं, मैंने देखा 2 5 10 मिनट पहले आके पढ़ते हैं। बताइए, अशुद्ध समुद्रवत और लवणवत क्या कहना चाह रहे। अशुद्ध समुद्र में क्या कहना चाह रहे, गलत भी रहा तो चल सकता है, कोई बाधा नहीं, अपन सब साधर्मी। बताइए माताओं में से, बहनों में से। हाँ हाँ बराबर है। नहीं, और ऊपर भी कभी कभी ऐसा होता है, समुद्र एकदम स्थिर हो जाता है, मतलब जब आपका भरती और ओहटी जो भी कुछ कहते हो उसको, लहर आदि, तो एकदम साफ अशुद्ध हो गया, स्थित हो गया एकदम, अभी कुछ करने जैसा नहीं। और लवण का उदाहरण क्यों दिया? हाँ नहीं, वो नमी की अपेक्षा से नहीं है, इसमें दो उदाहरण ले सकते। लवण में खारापन और लवणपना एकत्र एक में है, लवण मतलब नमक, ऐसी ये पर्याय और द्रव्य एक में हो जाते, तादाद में हो जाते, भिन्नता भाषित नहीं होती। अशुद्ध समुद्र मतलब एकदम स्थिर हो जाता है, एकदम स्थिर। और लवण का एक अपेक्षा ये भी ले सकते हैं, लवण मतलब नमक, नमक में खारापन तादाद में, जहां जहां खारापन वहां वहां नमक, जहां जहां नमक वहां वहां खारापन, इसी पर्याय में और अभी तक भिन्नता थी। अब अनंत काल के लिए सब विभाव भाव का अभाव हो गया, तादात्म्यता आ गई, अब भिन्नता कभी नहीं आई। लवण का वो भी, क्योंकि पानी की अपेक्षा से क्या उदाहरण लेंगे, उसमें कैसे घटित कराएंगे यार। अच्छा अच्छा ओके, बट आप देखना इसमें खारेपन का और उसका ज़्यादा बैठ सकता है। और दूसरा तरकीब से देखना, जो समुद्र है उसके पानी में नमक लवणपना है ही, खारापन, तो वहां से तभी तो ये समुद्री नमक बनाते हैं, टाटा वाटा वाले जो भी बनाते होंगे, उस अपेक्षा से भी कुछ कहना चाह रहे होंगे, तो हम तरकीब से समझ सकते हैं। या ये कह रहे हैं कि अशुद्ध समुद्रवत शुद्धात्म स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में लवणवत परिणाम लीन हो जाता है। तो जैसे वो पानी में लवण एकत्र है, समुद्र के पानी में खारापन, ऐसी ये शुद्धात्म स्वरूप में एक में हो गया, लीन हो जाता है। ध्याता ध्येय का विकल्प भी नहीं रहता। ये ध्याता है जिसे, जिसका ध्यान करना है, नहीं सॉरी, ये ध्येय है जिसका ध्यान करना है, और मैं इसको ध्याने वाला ध्याता, ऐसे दो भेद नहीं रहते। तादात्म्य में चाचे एक में होता है, अभेदपना आ जाता है, भिन्न भिन्नता महसूस ही नहीं होती, मतलब रहती ही नहीं। ध्याता ध्येय का विकल्प भी नहीं रहता, ऐसा भी नहीं जानता है कि मैं शुद्धात्म स्वरूप का ध्यान कर रहा हूं। स्वयं ही तादात्म्य वृत्ति से, अभिन्न वृत्ति से, अभेद वृत्ति से शुद्धात्म स्वरूप होकर निष्कंप परिणमन करता है। पहले परिणमन कैसा कर रहा था? अशुद्ध रूप, अब कैसा करने लग गया? शुद्ध आत्म स्वरूप में निष्कंप, मतलब वो पर्याय भी स्वयं निष्कंप हो गई। अब पर्याय भले एक समय के निष्कंप, मतलब ये सब पढ़ के देखो, शब्द जो होते हैं वो वाचक होते हैं, कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, वाच्य वाचक संबंध होता है शब्दों में और भाव के अर्थ में। तो जैसे सिद्ध और अनंतों के, अभी जो शुद्धात्म स्वरूप में जो पर्याय की भी निष्कंपता है, परिणमन की, तादात्म्यता, अभेदता है, वो हम इन शब्दों से पकड़ सकते।
फिर से मैं पढ़ता हूं, स्वयं ही, अन्य नहीं करेगा। देखना स्वाधीनता देखिए, स्वयं ही तादात्म्य वृत्ति से, मतलब पर्याय जब स्वयं चाहेगी तब तादात्म्य होगी, पर्याय चाहेगी नहीं, अनंत काल तक नहीं होगा, अनंत काल तक नहीं होगा। पर्याय स्वयं ही तादात्म्य वृत्ति से शुद्धात्म स्वरूप होकर, पर्याय स्वयं शुद्धात्म स्वरूप हो गई, जिसे कोटा वाले युगल जी कहते थे, वो सम्यक दर्शन की पर्याय ने, श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा की पर्याय ने एक एक कोना अपना शुद्धात्मा के लिए, त्रिकाली के लिए खाली कर दिया, पूरा उससे भर गई पूरी पर्याय। वह और दूसरा कोई भी नहीं है, ही नहीं हो सकता, नहीं और आवश्यकता भी नहीं, और इसी में अनाकुल सुख प्रकट हो गया, ये अनाकुल सुख प्रकट हो गया उसका। तो ये कह रहे तादात्म्य मुक्ति से शुद्धात्मा होकर निष्कंप परिणमन करता है, उस समय इस आत्मा ने जो कुछ करना था वो कर लिया। अनंत परावर्तन में इसने क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया। वो भूमि में भी गया, वहां जो कुछ करना था वो किया, देवों में भी गया, देवों में जो कुछ करना था वो किया, नरक में भी गया, नरक में भी जो कुछ मार पिटाई करनी थी, मार पिटाई होनी थी, सब कुछ किया। तिर्यंच में भी जो कुछ एकेंद्रिय आदि अवस्था में जो कुछ करना था वो किया। मनुष्य में भी राजा आदि जो कुछ बनना था, सेवक आदि बनना था, भिखारी बनना था, पागल बनना था, होशियार बनना था, क्षेम ज्ञान वाला, सब कुछ किया। धन कमाना, जो कुछ करना था सब कुछ किया। अब करने जैसा कुछ भी बचा नहीं, क्योंकि समझ लिया कुछ कर ही नहीं सकते, ये सब भ्रम में ही चल रहा था। ये त्रिपुरुष नारायण के जीव थे महावीर भगवान के पूर्वभव में, तो जो नारायणपना था वो उनकी त्रिकाली आत्मा का नहीं था, और पर्याय में जो त्रिपुरुष नारायण पद के प्राप्त करने का राग था, उतना वो राग था, वो राग भी अगले समय विलीन हो जाता था। बाकी ऐसा कुछ कोई त्रिपुर, कोई नारायण बनता नहीं, कोई चक्रवर्ती होता नहीं। जो नारायण चक्रवर्ती तो दिखता है बाहर से, वो सब पुद्गल की रचना है, वो सहयोगी पर्याय, असमान जातीय द्रव्य पर्याय, जीव और पुद्गल का मिलके होता है, शरीर आदि से या बाहर का जो भी तामझाम आदि होगा। तो ये उसके, ये कह रहे उस समय इस आत्मा ने जो कुछ करना था, कौन से आत्मा ने, जो अशुद्ध था, 10वें श्लोक में जिसकी चर्चा की थी, जो कुछ करना था वह कर लिया, अब कुछ करना शेष नहीं रहा, इसलिए इसको कृतकृत्य कहते हैं। सामान्य बाहर में, अपना समय हो रहा है, सामान्य बाहर में कोई कहता है ना, साहब हम रिटायर हो गए, सर्विस में थे 35 साल, बहुत अच्छी सर्विस की, एक ही जगह पे टिके, हमने 400-500 रुपए से काम चालू किया था, और 35 साल बाद साहब हमने इतना कमाई किए, रिटायर हो गए, अभी मतलब निवृत्त हो गए। और निवृत्त हो गए मतलब कृत्य, फिर भी अब वो एक दिन तक उसको सुख लगता है, कितना ऑफिस वालों ने कितना अच्छा सत्कार किया, कितना अच्छा पार्टी दिया, ये उसको अच्छा लगता है, 2-4 दिन तक उसी में घूमता है, यहाँ वहाँ कर लेता है, बस अभी 35 साल से कहीं जा नहीं पा रहे होता है। फिर 5 दिन बाद वापस मन खाने लग जाता है, अब क्या करें, फ्री टाइम कैसे निकाले, अब क्या करें, अब क्या करें, 10 घंटे तो निकल जाते थे ऑफिस में, अब क्या करें। वो फाइनल प्रॉपर रिटायरमेंट नहीं, निवृत्तता किस काम की, कैसी, अब करने जैसा कुछ नहीं बचा। अगर कोई स्वाध्याय करता है और सालों से स्वाध्याय कर रहा है, 10-20 साल, और फिर भी स्वाध्याय की अटके, नहीं आज मेरा स्वाध्याय वहाँ नहीं और यहाँ नहीं, और वो शुद्धोपयोग नहीं कर पाते हैं, तो टोटल जी साहब कहते हैं तुम्हारी ये स्वाध्याय करने वाली बुद्धि व्यभिचारिणी बुद्धि बार बार में अटक रही है, आत्मा के सन्मुख नहीं जा रही है, वो गलत बात। तुम्हें कभी ना कभी कृतकृत्य हो जाना चाहिए, अभी करने जैसा कुछ भी नहीं होने, स्टॉप ही नहीं होते। व्यापार आदि करने वाले तो 80-80 साल के हो जाते हैं, 85 के हो जाते हैं, तो भी छोड़ते नहीं। बच्चे कहते हैं साहब माफ करो, बैठो घर पे, नहीं फिर तुम्हें भोजन को कौन छोड़ेगा, तुम्हें ये कौन करेगा, इस चक्कर में लगे पड़े रहते हैं। किसी दुर्दशा अवस्था है, कब्र में पैर है, फिर भी समझते नहीं, जागते नहीं है। बाकी के कोई भी धंधे करने को बोले, करने को तैयार हो जाते। और इतना सरल काम, कृतकृत्य होने का सरल काम क्या, कृतकृत्य होने वाली अपनी पर्या, और जिससे कृतकृत्य हो जाएगा वो अपना स्वभाव, बस दोनों का मिलन कराना है, तादाद में हो जाना है, एक ही वस्तु में करना है। इतना सरल काम नहीं कर पाता है और दुखी होता है। 2-3 लाइन इसकी और बची है, उसके बाद में बहुत अच्छी चर्चा चलेगी
ये पुद्गल कर्म रूप कैसे परिणमित होता है और जीव रागादि रूप कैसे परिणमित होता है, ये चर्चा करके फिर और आगे वो बढ़ेंगे, इसकी चर्चा करते हैं।